मंगलवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। वेदप्राग नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। वेदप्राग के कोई संतान न थी। जब वह वृद्ध हो गया तो उसने किसी अन्य कन्या को गोद लेकर उसका पालन पोषण किया। वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। ब्राह्मण पुत्री होने के कारण उसके चेहरे पर अपूर्व लावण्य था। उस कन्या ने अपने पूर्ण जन्म में भगवान मंगल देव की पूजा की थी, इसलिए उस कन्या का रंग बिल्कुल सोने के समान था। उसके अंग स्वर्ण जैसे थे और उसके अंगों से भी स्वर्ण निकलता था। उस कन्या के स्वर्ण वर्ण के अंगों से भी जो भी सोना निकलता था उससे वृद्ध बेच देता था, जिसके कारण वह शीघ्र ही धनवान बन गया। चारों ओर उसका नाम और यश फैल गया। जब वह कन्या जवान हुई तो वेदप्राग ने सोमेश्वर नाम के ब्राह्मण से उसका विवाह कर दिया। एक दिन रात के समय सोमेश्वर और उसकी पत्नी जंगल में से होकर अपने नगर को ओर जा रहे थे कि चोरों ने उसको घेर लिया। चोरों ने सोमेश्वर को मार डाला और उसकी पत्नी विलाप करने लगी। अंत में उसने पति के साथ मरने का निश्चय किया और जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी की थी और चिताएं तैयार की। फिर उसने अपने पति की मृतदेह को उस चिता पर रखा और प्रदक्षिणा करके जब जलने को तैयार हुई तो उसी समय मंगल देव प्रकट हो गए और बोले, पुत्री, यह क्या कर रही हो? तेरी जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो। उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे पति जीवित हो जाए। तेरा पति देवताओं की भांति अजर अमर हो जाएगा। अब कोई और उत्तम वर मांग ले। इतना सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, जो तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको यह वर दो कि जो कोई मंगलवार के दिन सुबह प्रातः बेला में लाल रंग के फूलों से आपकी पूजा करे वह बंधन व्याधि से मुक्त रहे। ऐसा ही होगा, मंगल देव ने कहा, और उसको सांप, आग और शत्रु का भय कभी न रहे। भक्तों को सुख मिले। इस पर मंगल देव ने कहा, जो मेरा भक्त सब प्रकार से भोजन छोड़कर एक अन्न को खाकर 21 भौमव्रत करेगा, मंगल के वैदिक पौराणिक मंत्रों से अर्घ्य देकर सब सामग्री सहित युवा बेला का दान करेगा और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाएगा तथा स्वर्ण दान करेगा, उसके घर में दुख कलेश कभी नहीं होगा। भूत, वेताल, शाकिनी आदि इसको कोई कभी मार नहीं सकते। इस प्रकार उस ब्राह्मणी को वरदान देकर मंगल देव स्वर्ग को चले गए। तभी से मंगलवार की व्रत कथा का प्रचलन आरंभ